अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। तो भाई कुछ अपडेट्स आ रही थी पीटीए टेक से रिलेटेड, जो रूमर्स से थोड़े से फैलाए जा रहे हैं उसको जरा कवर करेंगे। और कुछ फोन्स भी लॉन्च हुए हैं और कुछ आने वाले फोन्स के अंदर चेंजिंग भी है। सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं और ज्यादा खबरें पाकिस्तान के लोकल मोबाइल फोन ब्रांड्स की तरफ से भी मैं आपको देने वाला हूं। और एक एक्सक्लूसिव मेरे पास बहुत अच्छी खबर है सेलफोन इंडस्ट्री को लेकर। अब सब चीजों के लिए आपको इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी खबरें मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के लाता रहता हूं। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई टेक्नो की तरफ से निकल कर आती है। टेक्नो मिड रेंज सेगमेंट में सरगर्म काफी अरसे से है, लेकिन अब भाई फ्लैगशिप सीरीज में भी फोल्ड सीरीज में घुस चुका है। जी हां दोस्तों, वी फोल्ड और वी फ्लिप को लॉन्च किया है। फैंटम के ये फोन है, टेक्नो की फैंटम सीरीज के फोन है। फ्लैगशिप सीरीज में भी एक हेल्दी कंपटीशन जरूर क्रिएट करेगा। वी फ्लिप की बात करते हैं तो 2 लाख रुपए, जैसा कि हमने अपनी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में बताया था कि भाई ये प्राइस हो सकती है। रिव्यू जरूर आएगा, उसमें जरूर सारी चीजों को कवर करेंगे। और वी फोल्ड की जो प्राइस है वो 3,30,000 रुपए रखी गई है। दोनों फोन के साथ 30,000 रुपए का कोई डिस्काउंट वाउचर भी वो लोग ऑफर कर रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि देखो भाई, जब ब्रांड्स फोल्डेबल फोन्स को लेके आएंगे पाकिस्तान की मार्केट में ऑफिशियली पीटीए अप्रूव के साथ, क्योंकि सैमसंग एक ब्रांड है जो कि 5 लाख 5.5 लाख रुपए से ऊपर जो है फोल्ड 5 दे रहा है। और फ्लिप, अगर फ्लिप 5 की बात करते हैं तो 3.5-4 लाख रुपए के अंदर पाकिस्तान की मार्केट में मिलता है। तो उसकी ऑलमोस्ट आधी कीमत में अगर कोई फोन आपको मिल रहा होगा ना, तो एक बार तो आपके माइंड में भी आएगा, मेरे माइंड में भी आता है। वरना इनके साथ जो एक्सपीरियंस होगा वो हम जरूर शेयर करेंगे। आप हमें बताइएगा कि आपकी क्या राय है। ये जो खाली स्पेस पड़ी हुई है 2 लाख रुपए से ऊपर देखते हैं अगर पाकिस्तानी मार्केट में, सिवाय सैमसंग के कोई भी ब्रांड का फोन अवेलेबल नहीं है। टेक्नो ने इसको कवर करने की कोशिश की है, खासकर वो जो प्रीमियम या लग्जरी कस्टमर्स होते हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की है। तो इनके बारे में आपकी जो राय हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वहीं पर अगली टेक बोलचाल जो है ये टेक्नो की तरफ से है। मिड रेंज सेगमेंट या बजट रेंज सेगमेंट को लेके टेक्नो की जो स्पार्क सीरीज है वो बड़ी फेमिलियर है पाकिस्तान की मार्केट में, और इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है जो कि स्पार्क 20 होने वाला है। कुछ सर्टिफिकेशन सामने आई, जहां पर बैटरी सामने आ रही है। यहाँ पर स्पार्क 20 गो के अंदर भी तकरीबन ऑलमोस्ट यही बैटरी साइज होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5000 mAh की बैटरी होगी। बाकी हार्डवेयर के बारे में भी नहीं बताया जा रहा। डिजाइन कुछ रेंडर सामने आए हैं जहां पर वही सिमिलर लुक है जो कि स्पार्क 10 प्रो की पाकिस्तानी मार्केट में मिल रही है। और ये स्पार्क सीरीज के फोन जो है ना, ये अंडर 40 अंडर 30 के पाकिस्तान की मार्केट में काफी ज्यादा सेल होते हैं। तो यहां पर उनके लिए यही अपडेट है। और अपनी अगली अपडेट की बात करते हैं तो सैमसंग दी ब्रांड ग्लोबल मार्केट से निकल कर आ रही है और कोरिया की मार्केट से। जी हां दोस्तों, सैमसंग अपना फ्लैगशिप फोन S24 प्लस लॉन्च करने जा रहा है, जहां पर कुछ गीकबेंच स्कोर कोरियन मार्केट से सामने आई। एक जीनोस वाला हार्डवेयर है। बताया जा रहा है कि एक जीनोस 2400 वाला हार्डवेयर जो कोरियन वेरिएंट होगा। ग्लोबल वेरिएंट में प्रॉब्लली यहां पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला हार्डवेयर जो है ना वो हमें देखने को मिले। और यहां पर जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं कुछ रीजनेबल भी हैं, अच्छे भी हैं। बट एक जीनोस वाला हार्डवेयर है तो आजकल लोग ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं एक जीनोस वाले हार्डवेयर में। वहीं पर एक और खबर यह है कि जो S24 प्लस करके जो मॉडल होगा, यहां पर सैटेलाइट कॉलिंग भी इस दफा उसमें इंक्लूड कर दी जाएगी। बाकी मैंने पहले भी आपको अपडेट दी थी कि इस दफा जो S24 प्लस और S24 अल्ट्रा जो होने वाले हैं, इनके अंदर आपको जो है ना वो LTPU पैनल तीनों फोन्स के अंदर मिलेंगे। पहले तो एमुलेट मिलता है ना बेसिक वेरिएंट्स के अंदर, तो अब आपको LTPU पैनल मिलेंगे। तो सैमसंग की तरफ से यही खबर है जो कि ग्लोबल मार्केट की तरफ से निकल कर आती है। आते हैं भाई अपनी एक मेन खबर की तरफ। आजकल आप लोग बहुत सारी ये न्यूज कॉन्फ्रेंसेस के, एक ही न्यूज कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सुन रहे होंगे कि पीटीए टैक्स खत्म होने वाला है। भाई ऐसा नहीं है। ये PIPT के कुछ चेयरमैन है, इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर पीटीए ने टैक्स कम करना होता तो कोई और भी कर रहा होता साथ। इन्होंने फिलहाल रोड मैप शो किया है कि पाकिस्तान के अंदर कितना मोबाइल फोन यूजर है। ऑलमोस्ट 12 करोड़ के अराउंड जो है ना पाकिस्तान की आधी आबादी मोबाइल फोन रखती है। कौन कहता है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है? भाई सेलफोन चलाते हैं, आईफोन चलाते हैं, सभी कुछ चलाते हैं। तो यहां पर कुछ नई पॉलिसीज को जो है वो बनाया जा रहा है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वेजेस फोन आपको जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं यही ऑफर किया करेंगे। ये मॉडल जो है ना, ये हम लोग यूरोप कंट्रीज में अंदर देखते हैं। अमेरिका में वोडाफोन है या वेराइजोन है। वोडाफोन खैर यूके का है। इस तरह के AT&T वाले कैरियर वाले जो फोन बिकते हैं, जिनसे आप पोस्टपेड सिम लेते हो और वो फोन आपको साथ दे देते हैं और आप पर मंथ बिल के अंदर उसकी जो किस्त है उसको पे करते हो। इस तरीके का कुछ रोल मॉडल लिया है इन्होंने, मतलब वहां से मॉडल लिया है। इसको पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किया जाएगा 2024 में। हाँ, अगर पीटीए टैक्स वाली को बात को इनकी लेते हैं तो मेरे ख्याल में लोकल जो पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन असेंबलर्स या मैन्युफैक्चरर हैं उनको कोई ना कोई बेनिफिट दिया जाएगा। ऑल्दो यहां पर ये जो बेनिफिट है ये यूजर एंड पर भी होगा। उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा कि उनको टैक्सेशन की रिलैक्सेशन जरूर दी जाएगी। लेकिन टैक्स खत्म होना, मुझे बताओ, आज तक मोटरवे पे टैक्स है, हमारे सांस लेने पे टैक्स है, वो गवर्नमेंट ने खत्म नहीं किया। तो सेलफोन एक लग्जरी आइटम है, इसको लेने में क्यों वो टैक्स खत्म करेंगे? तो टैक्स को कम किया जा सकता है लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए। इंपोर्टेड आइटम के ऊपर टैक्स स्टिल होगा और इसको मजीद बढ़ाया भी जाएगा। और अभी जो 1.5 साल हम लोगों ने बहुत ज्यादा
क्राइसिस का गुजारा है। आप ये देखो ना कि टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, अगर होता है तो कहां जाता है ये भी नहीं पता। तो इस चीज को खत्म नहीं किया जाएगा। आप इन रूमर्स के ऊपर मत जाइएगा कि पीटीए टैक्स खत्म हो जाएगा। आईफोन एक लग्जरी आइटम है, फोन खैर है ही लग्जरी आइटम, लेकिन आईफोन का टैक्स अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं है कि इसको कम किया जाएगा। और अगर कम किया भी गया तो लोकल मैन्युफैक्चरर जो यहाँ पर प्लांट लगा चुके हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी। ये वही मॉडल है जैसा कि गाड़ियों की यहाँ पर हमारे यहाँ पर असेंबली होती है, ऑटो इंडस्ट्री है, उनके ऊपर भी अभी हमने रिसेंटली सुना है कि 3-4 ब्रांड्स को इन्होंने, 3-4 बड़े ब्रांड्स को जिन्होंने एक्सपोर्ट लेवल पर जो टारगेट से वो पूरे नहीं किए उनका लाइसेंस कैंसिल किया है। तो ये तलवार अब मोबाइल फोन ब्रांड्स पर भी होगी। लेकिन मैं ये कहूंगा गवर्नमेंट से, अगर कोई देख रहा है, भाई इंपोर्ट आपने बंद की हुई थी, पैसे आपके पास है नहीं, वो टारगेट कैसे पूरा करते? एटलीस्ट इंपोर्ट खोलते तो वो टारगेट पूरे भी करने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन मॉनिटरिंग पॉलिसी होनी चाहिए इन ब्रांड्स के ऊपर कि कितना एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में कितना रेवेन्यू लेके आते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बूस्ट करते हैं। और इन सब चीजों का फायदा होता है हमारे लोकल अवाम को, जब उनकी जॉब्स लगती हैं, उनको चीजें सस्ती मिलती हैं। तो आफ्टर ऑल कुछ चीजें अच्छी होने भी वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा पीटीए टैक्स को कम कर दिया जाए। टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है वो कभी कम नहीं करती, ये चीज अपने माइंड में रख लेनी है। और मेरे पास एक एक्सक्लूसिव न्यूज है, देखो सोर्स मैं नहीं बता सकता, मतलब जब भी मैं कहीं जाता हूं बाहर, कहीं कंपनीज के थोड़े एम्प्लॉयज के साथ मिलता हूं, कुछ गपशप होती है, कोई ना कोई खबर तो निकल आती है। अब मेरे पास ये खबर है जिसका मैं पिछले 2 साल से वेट कर रहा था, और जब भी मेरी किसी कंपनी से मीटिंग होती है, ऑफिशियली किसी मार्केटिंग मैनेजर से हो जाए, सेल्स मैनेजर से, मैं उनको एक ही बात कहता था पिछले 2 साल से, मोटरोला को पाकिस्तान में ले आओ। और मैंने आपको बताया कि मैं कई, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैंने कई अपनी जो है ना Q&A सेशंस में बताया है कि मोटरोला को पाकिस्तान में आना चाहिए। किट फोन्स बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन अब आपने घबराना नहीं है। खबर मेरे पास ये है कि मोटरोला पाकिस्तान में ऑफिशियली आने वाला है, प्रोबेबली दिसंबर एंड में। मोटरोला अपनी एज सीरीज को पाकिस्तान में ऑफिशियली विद वारंटी लॉन्च करे। बाकी ना सोर्स का नाम बता सकता हूं, ना अभी वारंटी का बता सकता हूं, ना मैं ये बता सकता हूं कि कौन कौन से मॉडल आएंगे। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे है। जैसे ही क्लियर हो जाएंगे, आई एम डैम श्योर कि पाकिस्तान में आएगा। जिस ब्रांड को मैंने मशवरा दिया तो उसने तवज्जो नहीं दी, लेकिन किसी और ने दे दी, कभी सुनी होगी मेरी उसने बात, तो मुझे उन्होंने मुबारकबाद भी दी है कि भाई आपकी सुनी गई है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी सपोर्ट दिखाते हो कि हमारा कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो है नहीं मार्केट में, किसी को सजेस्ट करेंगे किसी ब्रांड का तो वो लेके आएंगे। तो फाइनली यहाँ पर आपको 2024 में तो मैं गारंटी देता हूं इंशाल्लाह ताला आपको मोटरोला जैसा बड़ा ब्रांड अब पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगा। और जैसे इंडिया की मार्केट एग्रेसिव है ना, आई होप कि इसी तरीके से मोटरोला पाकिस्तान की मार्केट में भी एग्रेसिव डिवाइसेस को एग्रेसिव स्पेसिफिकेशन में लेके आए। इन्फिनिक्स तू तो गया। और भाई Xiaomi की अगर बात करते हैं तो Xiaomi ने चाइनीज मार्केट में अपना हाइपर ओएस भी लॉन्च कर दिया है विद Xiaomi 14 सीरीज। अब ये चाइनीज वेरिएंट की बात माइंड में रखनी है आपने। चाइनीज लॉन्च के तकरीबन 2 महीने बाद कहीं पर ग्लोबल लॉन्च होती है, मतलब जनवरी में कहीं पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 14 सीरीज ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होंगी, और कहीं मार्च अप्रैल कहीं पर जाके पाकिस्तान की मार्केट में भी प्रोबेबली अगर हालात अच्छे होते हैं तो आती हुई मिलेगी। अगर डिजाइन की बात करते हैं तो सिमिलर जैसे कि 13 सीरीज का था, 13 प्रो और 13 का था, वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर हार्डवेयर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला है, जो डिस्प्ले है उसको चेंज कर दिया है। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन भी इस दफा Xiaomi ने अपना ही ग्लास लगा दिया भाई, यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। और साथ के साथ इस दफा सेंसर क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो नया कैमरा सेंसर विद लाइका इंटीग्रेशन यहां पर यूज किया गया है। इस सेंसर को बोला जाता है लाइट हंटर 900। ये सेंसर लगाया गया है, 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और 50 मेगापिक्सल का वो टेलीफोटो लेंस 75 mm का कर दिया है। और साथ के साथ यहां पर अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिल रहा है। कुछ चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश की गई है, जैसा कि पैनल्स हैं 2K के, ये LTPU OLED पैनल लगा दिए गए हैं। यहां पर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ ही जो छोटा भाई है ये एक 90 वॉट की वायर चार्जिंग पे सपोर्ट करता है, और जो बड़ा भाई है वो 120 वॉट पर सपोर्ट करता है। दोनों ही फोन्स वायरलेसली 50 वॉट में चार्ज होते हैं। प्राइस की बात करते हो तो 550 यूरो और 650 यूरो की हमें देखने को मिली, मतलब डॉलर्स के हिसाब से देखने को मिली। ये चाइनीज प्राइस है भाई, इसमें बिल्कुल यकीन मत करना, जब ग्लोबल प्राइस आएगी ना तब इस चीज पर हो जाएंगे। खैर ग्लोबली ये आपको जनवरी के महीने में मिलेंगे। और हाइपर ओएस की बात करते हैं तो ये वाला आर्टिकल जो सामने हमारे आया, यहाँ पर अभी फिलहाल जो रोड मैप दिया गया है ये दिसंबर में अपडेट आएगी, जिसमें अभी फिलहाल पाकिस्तान में कोई फोन नहीं है इस तरह का जिस पर हाइपर ओएस की जल्दी अपडेट मिले। ग्लोबल मार्केट की जो रोड मैप है वो बाद में मिलेगा। फिलहाल Xiaomi Pad 6 एक वाहिद पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है जिसमें हाइपर ओएस की अपडेट मिलेगी, बाकी कोई भी देखने को नहीं मिलेगी। फ्लैगशिप फोन्स हैं और उसमें कुछ और चीजें भी हैं। और हाइपर ओएस एक रीब्रांडेड ओएस होगा MIUI का। यहाँ पर जो विजेट्स और जो हमें थीम टाइप्स हैं ना वो सारी चीजें वही हमें MIUI वाली मिलेंगी। बस IoT की जो कनेक्टिविटी है उसको ही बढ़ाया गया है और थोड़ा सा कलर्स को रिफाइन किया गया है, जो कि अभी तक खबर आ रही है। अच्छी बात यह है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग, या हर टेक यूट्यूबर के माइंड में यह था कि शायद जो हाइपर ओएस आएगा ये गूगल सपोर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपको GMS गूगल
गूगल की जो है ना सपोर्ट वो जरूर देखने को मिलेगी। बाकी जो हमारे पास लोकल फोन आएंगे या जब ये फोन आएंगे ना Xiaomi 14 सीरीज के हाइपर ओएस के साथ, बाकी जो भी एक्सपीरियंस होगा वो हम शेयर करेंगे। तो Xiaomi की तरफ से यही खबर हमें निकल कर आती है। अब ये खबर पाकिस्तान के एक लोकल ब्रांड की तरफ से आती है। मतलब ये लोकल ब्रांड इस तरह है कि ये चाइना से थोड़ी सी चीजें लेते हैं, यहां पर असेंबल करते हैं, पाकिस्तान की यूजर के हिसाब से चीजों को डिजाइन किया जाता है, उनके प्राइस के हिसाब से कोशिश ये करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली हमने पिछले साल में देखा है स्पार्क्स जो कि डिप्लॉय ग्रुप का एक ब्रांड है, हमने देखा है कि मार्केट में काफी एग्रेसिव इन्होंने एंट्री की थी, लेकिन उतने ही एग्रेसिव अब नजर आते हैं। स्पार्क्स ने थाईलैंड में एक इवेंट किया जिसमें अपने डीलर्स को बुलाया हुआ था, एक रिटेल इवेंट टाइप था। वहां पर अपने 3 फोन फिलहाल रूनुमाई किए, फोन्स काफी सारे नजर आए हैं। अब मुझे तो इन्होंने खबर नहीं दी, लेकिन मैंने निकाल ली है एक वीडियो में से, इनके कुछ एज डिस्प्ले वाले फोन आने वाले। ये अच्छी बात है, देखो अप्रिशिएट मैं इसलिए करता हूं कि जितना हेल्दी कंपटीशन होगा उतना कहीं ना कहीं यूजर एंड पे भी बेनिफिट होने वाला है। एटलीस्ट ये जो टेंशन होल्डिंग का हमारे पास यहाँ पर टेक्नो आता है, आईटेल आता है, इन्फिनिक्स आता है, और ओप्पो जो स्पेस छोड़ गया है इसको अभी किसी ना ब्रांड ने तो कवर करना है। और इस तरीके से अगर वीवो के फोन की प्राइस की बात करते तो प्राइसेस ज्यादा हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइस एग्रेसिव एडजस्ट करने के लिए पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स को तो स्टैंड लेना था। तो यहां इनके 3 फोन हैं, एक है H20, H20 Pro और Edge X। अब जो वीडियो मैंने देखी जहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिए ना भाई, यहां पर बताया जा रहा है, ये मॉडल का नाम नहीं मुझे कंफर्म, लेकिन कर्व डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज जो की स्पेसिफिकेशन नजर आ रही है। इसी तरीके से MediaTek Helio G99 और साथ के साथ फास्ट चार्जिंग और ये सारी चीजें मिली, मतलब 12 GB का रैम भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना स्पार्क्स के फोन में मिलेंगे। और इस तरीके से एक और फोन है, कोई न्यू 11 करके फोन है जहां पर MediaTek Helio G85 है, एक 720p वाला पिक्सल है। ये की स्पेसिफिकेशन है, जब फोन आएंगे जरूर रिव्यू करेंगे। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के लोकल ब्रांड स्टैंड लेने लग गए हैं और अच्छी चीजों को लाने लग गए हैं, और साथ के साथ इनको यूआई पे भी काम करना चाहिए और बाकी ऑप्टिमाइजेशन भी काम करना चाहिए। जो एज वाला फोन है यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें स्पार्क्स की तरफ से जनवरी के महीने तक जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में मिलेंगी। और ये जो चाइना की छुट्टियां होंगी ना, इसमें पाकिस्तान के लोकल ब्रांड जो है ना वो तगड़े रहने वाले हैं। इस तरीके से मैंने पहले बताया था कि डीकोड भी एक ब्रांड है जो कि एमुलेट पैनल वाला लाने वाला है। तो पाकिस्तान का ब्रांड अगर एमुलेट पैनल लेके आएगा तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो फेवरेबल जो कंडीशंस है ना मार्केट की होने वाली हैं। आप इन फोन्स के बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, ये खबर है वीवो की तरफ से। रिसेंटली V29 लॉन्च किया था। अभी लास्ट मैंने खबर बताई थी कि आपको V29e जो होगा ना पहले नवंबर के महीने में हमें मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ खबर यह आ रही है ग्लोबल मार्केट से कि जो इंडियन वेरिएंट है उससे जो ग्लोबल वेरिएंट है वो थोड़ा चेंज बनाया गया है। हार्डवेयर वही है, बस क्लॉक स्पीड का फर्क कर दिया है। और जो इंडियन वेरिएंट है उसमें ओरा लाइट नहीं है, बताया जा रहा है कि यहां पर ओरा लाइट मिलेगी, और फ्लैट डिस्प्ले का भी बताया जा रहा है कि शायद फ्लैट डिस्प्ले हो। पाकिस्तान की मार्केट में इसको नवंबर के पहले वीक में लॉन्च करेंगे। तो ई वेरिएंट का अगर आप वेट कर रहे हो तो इंडियन वाले वेरिएंट का शायद आपको वेट ना करना पड़े, आपको एक नया ही यहाँ पर जो है ना वो सिलसिला देखने को मिलेगा। अब प्राइस यहाँ पर जो है ना वो $200, $250, $300 के करीब जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में बताई गई है। बट पाकिस्तान में आएगा तो एग्जैक्टली प्राइस पाकिस्तान में पता लगेगी। पाकिस्तान में डॉलर का रेट स्टेबल नहीं रहता, टैक्सेशन निजाम यहाँ पर अजीब सा है, पता नहीं कैसे करेंगे कैसे नहीं। बहरहाल ये वाला फोन जो है ना ये आपको नवंबर के पहले वीक में मिलेगा विद अ बिट चेंजिंग, थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की टेक बोलचाल। इनमें से आपके लिए कौन सी खबर अच्छी रही, कमेंट सेक्शन में अपनी राय को शेयर कीजिएगा। और मुझे दें इजाजत, मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।